गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय में आपको निबंध लेखन में आपको सुलेखन यानी कि कैलीग्राफी से परिचित कराते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सुलेखन क्या होता है? किसी को बताएं सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन यानी सुंदर लिखने की कला। सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन यानी सुंदर लिखने की कला या सुंदर लिखावट। तो बच्चों, आपको पता है आपकी पाठशाला में सुलेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इंग्लिश में इसे कैलीग्राफी कहते हैं। आपकी पाठशाला में सुलेखन प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन आयोजित की जाती है। उसके सुलेख की सभी प्रशंसा करते हैं। यानी कि आपने यदि सुंदर अक्षरों में आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है, यदि आप उस पैराग्राफ को सुंदर अक्षरों से लिखते हो तो आपके अक्षरों की यानी कि आपकी सुंदर लेखन की सब क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सुलेखन, सु यानी सुंदर है ना, सु यानी सुंदर, लेख लिखना। सुलेखन यानी सु का मतलब है सुंदर, लेख लिखना, बराबर। तो सुंदर और सुडोल अक्षरों का मिलना है ना, सुंदर और सुडोल अक्षरों का मिलना यानी कि सुलेखन कहलाता है। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश के महात्मा जी यानी कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका में वकीलात करने के लिए गए थे तो उनके साथ जो उनके साथी थे यानी कि अफ्रीकन थे, तो उन्होंने देखा कि उनके सुंदर अक्षर और खुद के अक्षर, तो उनको बहुत दुख हुआ। महात्मा जी जब अफ्रीका गए वकीलात करने के लिए तो उनके जो साथी थे, जो अफ्रीकन थे, उनके सुंदर अक्षर देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि महात्मा जी के अक्षर बहुत ही गंदे थे और उन्होंने अपने अक्षरों को सुधारने की बहुत कोशिश की। महात्मा जी ने अपने अक्षर सुधारने की बहुत कोशिश की पर वो सुधर नहीं पाए। इसलिए आपने यदि गुजराती में, हिंदी में, कहीं पर भी यदि पढ़ा हो या इंग्लिश में, तो आपको उनका एक वाक्य याद होगा कि सुंदर अक्षर ही सबसे बड़ी कला है। यानी कि क्या कहा है उन्होंने? सुंदर अक्षर से ही लिखना वो क्या है? एक कला है, बराबर। तो जिसके भी अक्षर गंदे हैं उसे अपने अक्षर सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गुजराती में एक कहावत है, खराब अक्षर ये अधूरी केळवણીની निशानी है। उन्होंने क्या कहा? खराब अक्षर ये अधूरी केळवણીની निशानी है। ऐसा उन्होंने एक गुजराती में वाक्य कहा था कि भाई, आप कितना भी पढ़े लिखे हो पर आपके अक्षर यदि गंदे हो तो वो आपकी जो पढ़ाई, आपने एजुकेशन जो प्राप्त किया वो कैसा है? अधूरा है, क्योंकि आपके अक्षर सुंदर नहीं। तो सुलेखन मतलब समझ में आया आपको? उसके बाद अनुलेख। तो अनुलेख क्या होता है? अनुलेखन क्या होता है? ये सुलेखन यानी कैलीग्राफी जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है
अनुलेखन यानी कि किसी लिखावट या लिखे हुए लेख को देख देख कर लिखना, उसे अनुलेख कहते हैं। अनुलेखन किसे कहते हैं? किसी लिखावट को या लिखे हुए लेख को देख देख कर लिखना, उसे अनुलेख कहते हैं। फिर है श्रुत लेखन, है ना। श्रुत लेखन, तो श्रुत लेखन क्या होता है? तो श्रुत लेखन यानी कि श्रुत यानी सुनना, यानी कि सुनकर लिखा हुआ लेख, है ना। आपको आपकी पाठशाला में भी आपकी टीचर बोलती होगी और आप लिखते होगे वर्ड्स या कोई वाक्य, उसे श्रुत लेखन कहते हैं। तो श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखा हुआ जो शब्द है या फिर कोई वाक्य है ना, उसे श्रुत लेखन कहते हैं। तो बच्चों, आपको सुलेखन यानी समझ में आ गया? ओके, तो आज हम आपकी कॉपी में आपको सुलेखन यानी कि कैलीग्राफी से परिचित कराते हैं और इसका आपकी कॉपी में लेखन आपको करना है। ओके, तो देखो, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचारों का समूह है। जो वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचारों का समूह है। जो वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो आपको इस प्रकार आपकी कॉपी में ये जो मैं बोल रही हूँ उसे आपको लिखते जाना है, ठीक है। जब जब दर्द का बादल छाया, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को यह समझाया, हमने दिल को यह समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है ये जो गहरे सन्नाटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दुनिया में यूं ही होता है ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबको सबका हिस्सा, सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है, थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आँख तेरी बेकार ही नम है, आँख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। तो ये आपको एक छोटा सा सुंदर सा गज़ल जैसा है वाक्य, यानी कि इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर से एक बार देख लो। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को यह समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे। थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है।
हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। तो इस प्रकार इस को आपकी निबंध की कॉपी में लिखना है, ठीक है। सुलेखन हेडिंग लगाना, आज के दिनांक डालना। ओके, समझ में आ गया।